फाइनली यार जाग दिल्ली का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। ऐसे बड़े चेंजेस जाग दिल्ली ने कर दिया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत बड़े चेंजेस। और अगर आपने जाग दिल्ली की काउंसलिंग समझदारी से नहीं कराई 2025 के अंदर, तो यार बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है हाई रैंकर्स के लिए। तो जाग दिल्ली ने हाई रैंकर्स को लेने का डिसीजन जो है हटा दिया है। जाग दिल्ली ने इस तरह से फुल प्रूफ प्लान आपके लिए बनाया है कि भैया हाई रैंक वाला बच्चा जाग दिल्ली के अंदर एंट्री तक नहीं ले पाएगा नॉर्मल राउंड्स के अंदर, है ना। तो पूरा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब भी काउंसलिंग में कुछ बड़े चेंजेस होता है, हमेशा एक एडवांटेज और एक के लिए डिसएडवांटेज लेके आता है। और इतिहास में सबसे बड़ा चेंज 2025 काउंसलिंग के अंदर आने वाला है। हैरान करने वाले स्टैट्स एंड जाग दिल्ली के जो मेजर चेंजेस है कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल एंटायरली एंड तक देखना। अगर जाग दिल्ली में सबसे बेस्ट अलॉटमेंट चाह रहे हो तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारा एनालिसिस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो यार जाग दिल्ली में 5 लोगों आपको देखने को मिलता था, तो भैया अब सिर्फ 4 लोगों बचा है। DSEU नामक कॉलेज जाग दिल्ली से रिमूव कर दिया गया है। तो दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज नो मोर पार्टिसिपेटिंग इन जाग दिल्ली काउंसलिंग। तो यहां सीधे सीधे 1042 सीटें जाग दिल्ली की कम हो गई है। अब हाई रैंकर्स का जाग दिल्ली में पाने का सपना भी क्या कम हो जाएगा। कैसे आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है उसके ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं। भैया जैसे ही मैंने इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखा, 92 पेजेस का ब्रोशर जब 84 पेजेस का होने लगा, तो मैं समझ गया कि भैया कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। और वो सारा मैंने आपके लिए निकाल के प्लेट पे रख दिया है। तो वीडियो को बिल्कुल देखना है एंड तक। तो इस बार टोटल 6491 मतलब 6491 सीट्स के लिए जाग दिल्ली अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करवा रहा है ना। एंड आप सीधा सीधा समझो कि लास्ट ईयर 2024 के कंपैरिजन में 842 सीट्स आपकी कम हो चुकी है, जिसमें से अकेले 1042 सीटें जो है वो कम हो गई हैं DSU की। तो कुछ सीटें बढ़ी हैं, बिल्कुल कुछ सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन वो कौन कौन सी सीट्स हैं और उसका कितना बेनिफिट मिलेगा वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूंगा 1 बाय 1, है ना। तो यार काउंसलिंग का शेड्यूल बहुत तगड़े तरीके से जाग दिल्ली ने डिजाइन किया है कि 21 में आज से ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आज से आप कर पाओगे। एंड कब तक कर पाओगे? 2 जून तक आप जो है इसका पोर्टल खुला हुआ है रात के 10 बजे तक। हालांकि यहां पे एक ट्विस्ट है, जिन बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, सर अभी SC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिया हुआ है, OBC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिया हुआ है, तो यार आप लोग वेट कर लो। आपके पास एक मौका और है। जाग दिल्ली रजिस्ट्रेशन एक सिंगल डे, एक दिन के लिए खुलने वाला है, जो कि खुलेगा आपका 19 जून को, है ना। तो यहां पे बहुत क्लियरली आपको एक चीज देखनी है कि भैया एक दिन के लिए जाग दिल्ली जो है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलेगा, वो खोलेगा 19 जून को। एंड चॉइस फिलिंग अल्ट्रेशन, तो जो बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे राउंड 1 में, वो एक दिन उनको मौका मिलेगा अपने चॉइस फिलिंग को चेंज करने के लिए। अब यहां से एंट्री पॉइंट ही हटा दिया है, DSU ही नहीं है, तो आपको अच्छे कॉलेज का सपना पहुंचोगे कैसे अगर आपकी रैंक ज्यादा है। फुल प्रूफ प्लान बनाया है जाग दिल्ली ने सिर्फ अच्छे बच्चों को रखने के लिए, अपने कैंपस में अच्छे अच्छे ब्रांचेस को लेने के लिए, है ना। मेक श्योर किया है कि टॉप ब्रांचेस में सिर्फ अच्छे रैंकर्स ही जा पाएंगे, है ना। तो एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। तो यार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पहले 5 थे, अब देखो घट के टेबल में 4 बच गए हैं। आपका DTU, NSUT, IIIT दिल्ली एंड IGDTUW इंदिरा गांधी, नो मोर DSU इज देयर, है ना। अब भैया आगे बढ़ते हैं। तो बाकी सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो जो चीजें हैं मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं DTU के अंदर टोटल 3 नई सीट्स जो है ऐड हुई हैं। पहला सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा एनालिटिक्स का ऐड हुआ है। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन है। थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद साइबर सिक्योरिटी। तो इसी के साथ DTU में 128 सीट, 128 सीट्स बढ़ गई हैं 2024 के कंपैरिजन में। तो क्या DTU काफी ऊपर रैंक तक देखने को मिलेगा, बट यहां पे भी एक ट्विस्ट है। अगर आपकी रैंक बिलो 20,000 है एंड आप जनरल कैटेगरी हो दिल्ली के, तभी आप इन सीट्स के बढ़े हुए का एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान देना है सारे ही अच्छे ब्रांचेस DTU के अंदर ऐड हुए हैं। तो बिल्कुल ये एडवांटेज होगा जिनकी रैंक 15,000, 20,000, 25,000 है, क्योंकि वहां पे आपको 1,000, 2,000 का एक जंप देखने को मिलेगा, बट एक रिडक्शन देखने को मिलेगा ऊपर वाली रैंक पे। उस पर हम लोग आएंगे आगे।
NSUT नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इसके अंदर यार कोई चेंज नहीं है, एज इट इज जितने ब्रांचेस पहले थे इस बार भी वही सेम ब्रांचेस आपके लिए काउंसलिंग के अंदर रहने वाले हैं। अब इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन IGDTU के अंदर एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है और इसी के साथ 77 सीट्स जो हैं वो बढ़ गई। अभी मैं आगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नामक ब्रांच जो है IGDTU के अंदर जो है वो ऐड हो चुका है। इंदिराप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब अपना IIIT दिल्ली, भाई साहब 19 लाख का मीडियन पैकेज रखने वाला कॉलेज एक नया ब्रांच लेके आया है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, जो इस बार आपको काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बस 21 सीट्स बढ़ी हैं। हालांकि ओवरऑल जब आप सम करोगे तो मैं बता देता हूं कि कुछ बड़े रिडक्शन हमें देखने को मिला है। इसके अलावा भैया जाग दिल्ली के सारे कॉलेजेस ने अपनी फीस को इंक्रीज कर दिया है। DTU, NSUT एंड IIIT दिल्ली को छोड़ के बाकी सब कॉलेज ने अपनी फीस को 10,000, किसी ने 15,000 और किसी ने 20,000 तक अपनी फीस को बढ़ाया है। नए इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अकॉर्डिंग, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ये कंप्लीटली एक ग्रंथ है जिसके बेस पे काउंसलिंग कर सकते हो। हालांकि माइनर्स एंड मेजर्स की डिग्री जो है वो सेम रखी गई है, ऑल दो सारा कुछ सेम है 2024 के अकॉर्डिंग। जो भी बड़े चेंजेस है वो मैं आपके लिए हाईलाइट करके बता दूंगा, तो आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूटने वाला नहीं है ना। पूरी प्रोसीडिंग के ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो भी शेयर करेंगे कि भैया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और पैनिक नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ध्यान से आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास 2 जून तक का विंडो ऑलरेडी है। तो आपको जल्दबाजी करके जो है अपना कोई भी नुकसान नहीं कर लेना है। अब यहां पे सीट कन्वर्जन रूल जैसे 2024 के अंदर लग रहा था वही सेम 2025 के अंदर लगेगा कि भैया अगर SC ST की सीट काउंसलिंग में खाली बचती है तो वो OBC EWS के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई OBC क्लेम नहीं करता तो वो सीट जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही सेम सीट कन्वर्जन रूल आपके लिए राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 4 जो है उसके ऊपर अभी बात करेंगे। कुछ बड़े चेंजेस और देखने को मिले हमें काउंसलिंग के अंदर, है ना। अब देखो सीधा सीधा जो है 1040 सीटें जो है वो हट गई है, मतलब DSU जो है अब कॉलेज के अंदर नहीं है। DTU के अंदर अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो देखो 128 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, पहले कम थी, अब जो सीट्स हैं वो 2643 DTU के अंदर हो चुका है। तो 128 सीटें DTU के अंदर बढ़ी हैं। अब आगे अगर बढ़ोगे तो आपको और आइडिया आएगा। NSUT के अंदर यार सेम प्रोविजन है, NSUT के अंदर कोई भी सीट इंक्रीज नहीं हुई है, एज इट इज पहले भी 2197 सीट हुआ करती थी और अभी भी 2197 सीट्स ही हैं। तो मतलब यहां पे कोई भी इंक्रीमेंट, कोई भी इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स के अंदर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स के अंदर यार 77 सीट्स आपके लिए बढ़ गया है एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की जो ब्रांच है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और चीजें हैं कि भैया पहले जो है यहाँ पे अगर सीट मैट्रिक्स के देखोगे तो अब टोटल सीट जो है वो 1169 हो चुका है। तो टोटल 77 सीट्स IGDTU के अंदर ही बढ़ा है। लेकिन यहाँ भी कमाल की बात यह है कि जो सीट्स बढ़ी है वो बस अच्छे ब्रांचेस की बढ़ी है, मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ही ऐड हुआ है। अब आगे सेगमेंट में जब मैं बात कर रहा हूँ बहुत डिटेल से देखना, यहां से ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बहुत सारी चीजें यार आपको यहां से देखने को मिलने वाला है ना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और इंटायरली आप एंड तक देखो। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा यहां से एंड टू एंड, है ना। तो अब देख लो कि भैया अभी हम इंदिरा गांधी की बात करें तो यहां पे जो है टोटल जो है 77 सीट्स बढ़ी थी। अब IIIT दिल्ली को देख लेते हैं। तो IIIT दिल्ली में भी भैया जो सीट्स बढ़ी हैं वो बस 9 to 10 सीट्स बढ़ी हैं, क्योंकि 21 सीट्स इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है जो ब्रांच है CS ECOM। लेकिन आपके और ब्रांचेस के कुछ सीट्स जो है कम हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जो है पहले जो कोर ब्रांचेस थे CSE के उसमें 2 सीट्स बढ़े हैं, लेकिन बाकी से CSBS से, CSAI से, CSSS से, सोशल साइंस से कुछ सीट्स कम हुई हैं। तो टोटल इनटेक जो है बस प्लस में 9 है, मतलब 2024 और 2025 के कंपैरिजन में बस 9 सीटें ही बढ़ी हैं, ऐसा मान लो। वो भी अच्छे ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स में 21 सीट्स ऐड हुई हैं, बाकी सब कुछ सीट्स रिमूव हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट्स इसके अंदर एज इट इज सेम है, ठीक है। तो वही सारा प्रोसेस है कि पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा और यहां से वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जाग दिल्ली को शेड्यूल को इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। जाग दिल्ली ये इतना बड़ा चेंज करेगा ये मैं एज्यूम नहीं कर रहा था। तो जाग दिल्ली का क्लियर स्टेटमेंट है कि भैया मुझे हाई रैंक वाले बच्चों को अच्छे ब्रांचेस के अंदर नहीं लेना है। इनफैक्ट इस काउंसलिंग के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अप टू 70,000 80,000 रैंक के बच्चों को। बहुत अच्छे चांसेस है, अगर वो बहुत
बेस्ट तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो उनको बेस्ट एडमिशंस इस काउंसलिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिसकी भी रैंक 80,000 से अबव है उसको काफी ज्यादा दिक्कत जाग दिल्ली की काउंसलिंग में आने वाला है, दिल्ली होम स्टेट पे, क्योंकि बहुत बड़े डिसीजंस जाग दिल्ली ने इस साल लिए हैं। उस पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं और बाकी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यार चॉइस फिलिंग में आपको कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिलने वाला है, तो पुरानी चॉइस फिलिंग आपके काम नहीं आने वाली है। तो जाग दिल्ली के अंदर पूरी कंप्लीट एक नई चॉइस फिलिंग आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एंड अगर चॉइस फिलिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो बहुत ही बेसिक करियर कनेक्ट सर्विसेज बहुत ज्यादा बेसिक सपोर्ट के साथ आपके लिए आया है कि मात्र आप 499 का प्लान परचेस करके अपनी पूरी जाग दिल्ली की इंटायर ऑप्टिमाइज चॉइस फिलिंग कर सकते हो। नॉट जस्ट जाग दिल्ली, अगर जाग दिल्ली के अलावा आप जोसा, सीसा, आईपीयू, एकेटीयू, जो भी काउंसलिंग इंडिया के अंदर है जो जेई के बेस पे हो रहा है या अदर काउंसलिंग, कॉमेड के, मणिपाल, एसआरएम, वो सारी चॉइस फिलिंग बस एक प्रीमियम के अंदर दे रहे हैं। जो जितने काउंसलर आपसे चॉइस फिलिंग के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं वो सुन ले कि भाई 499 के अंदर बच्चा जो है कंप्लीट अपनी काउंसलिंग खुद कर सकता है। उसको सारी चॉइस फिलिंग हम इस एक सपोर्ट के अंदर देने वाले हैं और सारी अपडेटेड चॉइस फिलिंग उसके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसको आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, है ना। तो ये ऐसा सपोर्ट यार जो आपको पूरी फुल फ्लैज हेल्प करने वाला है, आपके चॉइस फिलिंग के डाउट्स को कवर कर देगा। और अगर आपको जाग दिल्ली में कुछ अलॉटमेंट नहीं आ रहा है तो पहले आप देख लो कि ऑल ओवर इंडिया में आपके लिए और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप 499 का सपोर्ट हमारा परचेस करते हो आपको एक इंटायर लिस्ट मिलती है 48 आवर्स के बाद काउंसलर की तरफ से कि भैया आपको अलग अलग काउंसलिंग में क्या क्या ऑप्शंस है। एंड उसके बाद आपको हर काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग अलग से आपको मिल जाएगा, है ना। तो मेक श्योर करो कि आप इस प्लान में यार इनरोल कर लो फटाफट। और किसी को अगर पर्सनलाइजेशन हेल्प चाहिए कि भाई आप 1-to-1 सेशन चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारा ऑफिस अवेलेबल है, तो ऑफलाइन सेशन बस वही बुक कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि 499 के अंदर ही बहुत सारे बच्चों का काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं चलता है तो ही आपको 1499 या ऑफलाइन विजिट का प्लान आप परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन विजिट जो हमारा है वो दिल्ली एनसीआर लोकेशन के अंदर ही लोकेटेड है ना। कि अगर आपको डाउट है, समझ नहीं आ रहा और जाग दिल्ली में रैंक ज्यादा है तो आई विल टेल कि आपको कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए और हाउ टू ऑप्टिमाइज जाग दिल्ली। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है 10 सालों से मैं पूरे प्रोसेस को देख रहा हूं एंड ये जो प्रोसेस चेंज हुआ है बहुत ज्यादा एक एडवांटेज कुछ बच्चों को देगा एंड बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज कुछ बच्चों को देगा। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्लियरली मैं बता दूं जाग दिल्ली की काउंसलिंग हाई रैंकर्स के लिए अब नहीं बची है, कंप्लीटली अच्छे बच्चों को ही अच्छी सीट इसके अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, है ना, उसी हिसाब से ये लोग प्रोसीडिंग भी अपना कर रहे हैं। तो जाग दिल्ली ठप्पा लगा के कहना चाहता है कि अच्छे बच्चे ही लूंगा मैं, उन्हीं को मैं काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहता हूं। और इसमें एडवांटेज ये होगा कि 80,000 70,000 रैंक वाले बच्चों को भी अच्छी ब्रांचेस जाग दिल्ली के अंदर मिलेगी अगर वो ऑप्टिमाइज तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, है ना। अब यहां पे देख लेते हैं भैया कि सबसे पहले होगा आपका राउंड वन बेसिकली क्या, जैसे ही आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे तो राउंड 1 होता है काउंसलिंग का। तो उसके ऊपर समझ लेते हैं कि भैया ये राउंड 1 है क्या और बाकी चीजों को भी डिटेल में हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो यहां पे यार क्लियरली देखो कि जो आपका राउंड 1 का जो प्रोसेस है उसका जो अलॉटमेंट है आप देखो कि वो 9 तारीख को आएगा। 9 जून को आपके राउंड 1 का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है जाग दिल्ली के अंदर, है ना। 9 जून को आपका राउंड 1 आएगा। लेकिन हर साल जाग दिल्ली ऐसा करता है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को राउंड 1 के अलॉटमेंट से पहले ही बुलवा लेता है। अगर आप डिफेंस कोटा में हैं और आपकी जो प्रायोरिटी है प्रायोरिटी 1 to 5 है तो आपको पहले ही फिजिकली जाके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा अलॉटमेंट से पहले। एंड अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो तब भी आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं करवाना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं अब यहां से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले आपका राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो 9 जून को आएगा। जैसे ही जाग दिल्ली राउंड 1 का रिजल्ट आता है यहां पे कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको 95,000 रुपीज का एक सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है और ये सीट एक्सेप्टेंस फी जो है आपका इंस्टीट्यूट फी में एडजस्टेबल है। तो जो आप पैसा 95,000 कॉलेज को दे रहे हो ये काउंसलिंग को दे रहे हो, ये सेम पैसा आपके कॉलेज के फीस में ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हालांकि अगर आपने ध्यान से काउंसलिंग नहीं कराई तो ये 95,000 भी आपका कंप्लीटली डूब सकता है अगर प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करके नहीं चलते हो तो, है ना। अब ये देखो आपको शेड्यूल के अंदर कुछ पर्टिकुलर रीजंस के लिए टेबल बना होगा कि भैया अगर आप एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, दिल्ली रीजन के हो, आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो, एससी हो, पीडब्ल्यूडी हो या अदर कैटेगरी के पर्सन हो, आपको अपने हिसाब से
है ना, शेड्यूल के हिसाब से 10 जून को फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को 11, कुछ लोगों को 12, 13, 16, 17, 18 ऐसे करके आपको फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। जो लोग भी 2 स्टेप नहीं करते हैं, जिसको सीट मिलती है और 95,000 पे नहीं करता है ना, पहला स्टेप, तो वो भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। एंड जिसको सीट मिलती है वो 95,000 भी पे करता है लेकिन अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए नहीं जाता है, तो उसकी जो सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, है ना। अगर एक बार आप जैक दिल्ली काउंसलिंग से बाहर हो गए, है ना, तो आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में अलाउड नहीं हो, मतलब एटलीस्ट आप समझो कि पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे जैक दिल्ली के अंदर। तो 95,000 रुपीज जो आपका है वो आप ऐसे समझो कि वो भी आपका खराब होगा एंड आप पूरे प्रोसेस से भी बाहर होगे। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा, तो अपनी चॉइस फिलिंग को बहुत ऑप्टिमाइज रखो। अनवांटेड अलॉटमेंट जैसे ही आपका आएगा, अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं चाहिए तो भी आपको 95,000 पे करना पड़ेगा पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहने के लिए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार यार उस चीज़ को बच्चे समझ नहीं पाते। तो जैसे ही आपको कोई भी सीट मिलती है, यू हैव टू पे 95,000 कि आप काउंसलिंग में एटलीस्ट बने रहो, है ना। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना। हालांकि एक आप सेकेंड राउंड के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज भी कर सकते हो, तो ये भी एक बोनस एडवांटेज आपके लिए इस बार काउंसलिंग के अंदर आया है। हालांकि राउंड 4 में एक बड़ा मेजर चेंज भी हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि क्लियरली वही चीज़ येलो में लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर आपको सीट मिलती है और आपने पैसा भी पे कर दिया लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, है ना। उसका आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। सीट फ्रीजिंग का ऑप्शन उन्हीं को ऑप्ट करना है जो कंप्लीटली सेटिस्फाई है। एक बार आपने सीट फ्रीज कर दिया, फर्दर अपग्रेडेशन के लिए यू आर नॉट अलाउड। तो आपको बहुत ध्यान से सीट फ्रीजिंग का ऑप्शन जो है वो चूज करना है ना। विड्रॉल का ऑप्शन उन्हीं को चूज करना है यार जो कंप्लीट काउंसलिंग छोड़ के बाहर जा रहे हो। एक बार आपने विड्रॉ कर दिया तो कंप्लीट ऑनलाइन काउंसलिंग में आप दोबारा अलाउ नहीं हो, फिर आप सीधा स्पॉट में बैठ सकते हो। और स्पॉट में यार इस बार फिर लिख के ले लेना, अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांचेस नहीं जाती है। यहां पे स्पॉट राउंड में इस बार भी ऐसा ही प्रोविजन मिला है कि आपको इन्वायरमेंटल, है ना, बायोटेक, यही सब ब्रांचेस देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, है ना, जो अच्छे ब्रांचेस हैं, इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो वो सारी ऑनलाइन काउंसलिंग से ही फिल हो जाएगी। उसी तरीके का अप्रोच इन्होंने इस बार यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्लियरली लिखा है येलो कलर से, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक सिंगल डे का विंडो आपको मिलता है जो कि आपको 19 जून को मिलेगा, जिसमें रात 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एंड रजिस्ट्रेशन भी इसमें ओपन है, तो जिन बच्चों के लिए अभी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है वो इस डेट का पूरा फायदा ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा सेकेंड राउंड जहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड है एक दिन के लिए 19 जून को, और चॉइस फिलिंग एडिशन भी अलाउड है। चॉइस फिलिंग एडिशन ऑप्शन विल नॉट बी ओपन अगेन इन सब्सिक्वेंट राउंड, सो ऑल इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एडवाइज टू मॉडिफाई एंड देयर प्रेफरेंस केयरफुली। भैया इस बार के बाद आपको चॉइस फिलिंग एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो अपने चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज रखो एंड आप अपने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट को पहले देख लो। एंड 499 के अंदर ही हम लोग कंप्लीट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट आपको देने वाले हैं, तो उसको जाके जो है आप वेबसाइट से हमारे सीधा परचेस कर सकते हो, जिसमें जैक दिल्ली के अलावा बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर करोगे कि आपकी चॉइस फिलिंग बिल्कुल ऑप्टिमाइज रहे और आप कोई भी मिस्टेक ना करो काउंसलिंग के अंदर, है ना। जो भी जितने नए नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं मैं सबको पैरेलली अरेंज करके आपके लिए खुद ही एक ऑप्टिमाइज चॉइस फिलिंग बनाऊंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, एंड वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही क्लियरली रूल है कि भैया जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन नए लोगों का होगा, तो डिफेंस कोटा में वही प्रायोरिटी 1 to 5 एंड जो काश्मीरी माइग्रेट है उनको पहले जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। डिफेंस कोटा में भी प्रायोरिटी 5 के बाद, मतलब 6, 7, 8 को कोई भी फिजिकली पहले जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली जैक दिल्ली में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का 24 जून को, तो राउंड 2 का रिजल्ट जो है वो 24 जून का आपका डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद भी यार आपके लिए डेट लिखी हुई है कि किस किस डेट को आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। सबसे पहले वही प्रोसेस करोगे कि आपको अगर सीट मिली है तो 95,000 पे करोगे। अगर आपने पहले पे नहीं किया है, अगर आप पहले पे कर चुके होगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सीधा रिजल्ट, आपको रिजल्ट चेक करना है ना। एंड यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हो तो आपका ये पैसा भी जो है आपकी जो ये सीट है सॉरी वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस चीज़ का यार आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। विड्रॉ ऑफ एडमिशन अगर आप करते हो तो भाई भी ऑनलाइन से आप सारे काउंसलिंग से बाहर होगे और सिर्फ स्पॉट राउंड के अंदर एलिजिबल होगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट राउंड आता है थर्ड राउंड।
थर्ड राउंड के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो वही बच्चे जो पहले से काउंसलिंग के अंदर चले आ रहे हैं वही लोग थर्ड राउंड के अंदर एलिजिबल हैं। तो वही चीज़ है कि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 30 जून को देखने को मिलेगा, और अगर आपको सीट कुछ अलॉट होता है तो 1 या 2 जुलाई को आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। वही सारी चीज़ लिखी है कि भैया अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फ्रीजिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन इसको क्लियरफुली चेंज करना है। अगर आप सेटिस्फाई हो तभी फ्रीज करना है ना। विड्रॉल ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो सेम प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे फोर्थ राउंड एंड पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस जाग दिल्ली ने फोर्थ राउंड को चेंज करके हिला के रख दिया है। यहां पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हाई रैंकर्स को देखने को मिलेगा। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए गए जो जाग दिल्ली से उम्मीद नहीं थी, और काफी पहले से ये चल रहा था कि भाई जाग दिल्ली ऐसा कुछ डिसाइड कर सकता है। ये बहुत लोग इस चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे। फोर्थ राउंड के अंदर 2025 के कंपैरिजन में एक बड़ा चेंज हुआ है। फोर्थ राउंड 2025 में एक आखिरी राउंड था जहां पे आप विड्रॉ ले सकते थे, लेकिन उसके बाद एक फिफ्थ राउंड होता था जहां पे मैक्सिमम कट ऑफ सूट करता था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग छोड़ के जा चुके होते थे। लेकिन इस बार फोर्थ राउंड के अंदर भी आपका विड्रॉ दिया है, और फोर्थ राउंड ही लास्ट राउंड है ऑनलाइन काउंसलिंग का। इसके बाद बस एक अपग्रेडेशन राउंड होगा, लेकिन अपग्रेडेशन राउंड में जाने के लिए आपके हाथ में कोई ना कोई सीट होनी चाहिए। काउंसलिंग इतना ओवर क्राउडेड है कि फोर्थ राउंड तक आपको सीट एक मिल जानी बहुत बड़ी बात है ना। अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई सीट मिलेगी ही नहीं तो आप अपग्रेडेशन में क्या करोगे? आपको तो अपग्रेडेशन में कोई भी ऑप्शन देखने को मिलेगा नहीं, और यहीं पे हाई रैंकर्स के पास जाग दिल्ली के ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर बहुत लेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अगर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने चॉइस फिलिंग को नहीं रखा और एंट्री तक जाग दिल्ली के अंदर नहीं ले पाए। अपग्रेडेशन राउंड एक बोनस राउंड होता है जहां पे मैक्सिमम सीट्स, अच्छी सीट्स जाग दिल्ली काउंसलिंग की भर जाती है, लेकिन अपग्रेडेशन राउंड का बेनिफिट लेने के लिए एटलीस्ट आपके हाथ में एटलीस्ट एक सीट तो होनी चाहिए, तभी तो आप अपग्रेडेशन राउंड का बेनिफिट ले पाओगे। एग्जैक्टली है ना। तो यही चीज यार जाग दिल्ली कंप्लीटली चेंज कर चुका है 2025 काउंसलिंग के अंदर। तो अगर आप देखते हो तो भैया सीधा सीधा हिसाब किताब ये समझो कि लास्ट फोर्थ राउंड जो है उसका रिजल्ट जो है 4 तारीख को आएगा, एंड यहाँ पे 8 तारीख तक आपके लिए विड्रॉल का ऑप्शन है। तो जो लोग सेटिस्फाई नहीं है वो यहाँ पे फाइनल विड्रॉ ले सकते हैं। तो जो बच्चे इस राउंड में विड्रॉ ले लेंगे, मतलब इस राउंड से बाहर हो जाएंगे, तो वो अपग्रेडेशन में अलाउड नहीं है, पहली बात ये। एंड अपग्रेडेशन में वही बच्चा अलाउड है जिसको ऑलरेडी कोई सीट मिली होगी, उसकी सीट जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। अपग्रेडेशन के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल राउंड 4 में मैकेनिकल मिली है एनएसयूटी की, तो हो सकता है अपग्रेडेशन राउंड के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। तो बहुत बड़ा डिफरेंस अपग्रेडेशन राउंड में होगा। तो इसको पाने के लिए यार ऑप्टिमाइज तरीके से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और सारे चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो अब क्या करना है? अब क्या अपग्रेडेशन जो राउंड होगा उसमें भी सीट कन्वर्जन रूल लग रहा होगा। तो यार बहुत बड़े चेंज है, अपग्रेडेशन में भी सीट कन्वर्जन रूल लग रहा है, फोर्थ राउंड में भी लग रहा है और थर्ड राउंड में भी लग रहा है। तो कुछ मेजर एडवांटेज आपको काउंसलिंग में जरूर देखने को मिलेंगे। 10 जुलाई को जो है आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, और आप जो है फाइनली अगर सेटिस्फाई हो तो आप फ्रीज कर सकते हो। 11 जुलाई को ही आपके स्पॉट राउंड का कितनी सीटें जा रही हैं वो सारा डिटेल आ जाएगा। तो इस बार स्पॉट राउंड भी बहुत पहले कंडक्ट हो जाएगा, तो यहां पे भी काफी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, कि ऑलरेडी लास्ट ईयर स्पॉट राउंड अगस्त में हुआ था, लेकिन इस साल स्पॉट राउंड जो है वो 11 जुलाई को खत्म कर देगा जाग दिल्ली। तो जोसा से पहले जाग दिल्ली अपनी पूरी काउंसलिंग खत्म कर रहा है, इट मीन सीसैप से पहले। तो सीसैप से पहले जब भी जाग दिल्ली अपनी काउंसलिंग खत्म करेगा, काउंसलिंग काफी ज्यादा क्राउडेड होने वाला है, एंड यहाँ पे लेस अपॉर्चुनिटी होगा आपको स्पॉट राउंड में अच्छी सीट्स लेने के लिए। तो क्या जाग दिल्ली में हम एक अच्छी सीट्स को नहीं ले सकते? आप जाग दिल्ली में एक अच्छी सीट्स को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको काउंसलिंग प्रोसेस को करना आना चाहिए। ठीक है, पूरा काउंसलिंग 2023 की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप एडवांटेज पॉइंट का फायदा उठा पाओगे तभी आप ठोक बजा के एक अच्छे कॉलेज को ले सकते हो, है ना। तो यू नीड अ 360 डिग्री गाइडेंस।